प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 का पहले का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे, जो कि हमने आपको होमवर्क में दिया था। तो मैं वैसे आशा करता हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन लगा लिया होगा। तो चलिए, जिन लोगों को क्वेश्चन नहीं आए हैं तो वो देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। यदि पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को मान लेना है कि माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। चलिए देखिए, मान लेते हैं कि माना एक कलम का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक पेंसिल का मूल्य बराबर y रुपया। फिर उसने प्रथम शर्त में उसने यह बात कही। क्या कहा? उसने कहा कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल यानी कि 5 पेंसिल का मूल्य, ध्यान दें, एक पेंसिल का मूल्य अगर y रुपया है तो 5 पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाएगा? 5y रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार 7 कलमों का मूल्य कहा है तो 7 कलमों का मूल्य बराबर, एक कलम का x रुपया है तो 7 कलमों का हो जाएगा 7x रुपया। ठीक, उसने कहा कि अगर मैं 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदता हूँ तो टोटल उसे 50 रुपए के पड़ते हैं, यानी कि 5y + 7x बराबर 50 रुपए के। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। अब चलिए दूसरी शर्त में चलते हैं। दूसरी शर्त में क्वेश्चन ने कहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य। तो देखिए, 7 पेंसिल का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 7y हो जाएगा। और 5 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा? 5 कलमों का मूल्य बराबर 5x। अब उसने कहा कि अगर आप 7 पेंसिल और 5 कलम खरीदते हैं तो उसका मूल्य 46 रुपया हो जाता है, यानी कि 7y + 5x बराबर 46। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। उसने क्वेश्चन में ये कहा था कि सबसे पहले इनके रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। देखिए, हमने रैखिक समीकरण युग्म बना लिए। अब इसको ग्राफीय विधि से हमें हल करना है। तो चूंकि हम आपको कल बता चुके थे तो एक बार आप दोबारा देख लीजिए। ग्राफीय निरूपण, आप लिखेंगे ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण हमने बताया था, पहले हम समीकरण 1 लेंगे, समीकरण 1, और एक साइड ले लीजिए आप समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों से टेबल बना लीजिए। कैसे? जैसे 5y + 7x बराबर 50। तो आप अगर यहाँ से y का मान निकालना चाहते हैं या x का मान निकालना चाहते हैं तो 7x बराबर 50, ये उस साइड जाएगा माइनस का 5y। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 50 - 5y बटे 7 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप समीकरण सेकंड से देखें तो 7y + 5x बराबर 46 है। तो यहाँ से x का मान क्या निकलेगा? 5x बराबर 46 - 7y, और जब गुणे में है तो बटे में पहुँच जाएगा। तो x बराबर 46 - 7y बटे 5 हो गया। ये आपका हो गया x का मान। देखिए दोस्तों, इतना हुआ। अब इसके बाद हम टेबल बनाते हैं। मैंने आपको बताया था या तो आप 2 मान रख सकते हैं या तो आप 3 मान, जितने की आपको रखना हो। तो हम इसके 2 मान निकाल लेते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। अगर हम x का मान देखिए 3 रखते हैं तो y का मान कितना मिलेगा? 3 रखेंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा।
सॉरी y का मान पहले आप 3 रखिए। y का मान 3 रखेंगे तो 5 3 15, 15 घटाएंगे तो बचेगा 35, तो 7 से भाग देंगे, 7 पना 35 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इस बार आप y का मान 5 रख लीजिए। 5 रखेंगे y का मान तो x का कितना मिलेगा, ये 5 पचा 25 तो बचा 25, तो 25/7 कितना हो जाएगा, ये 25/7 ही आप लिख लीजिए, या पॉइंट में लिखना चाहें तो भाग लिख सकते हैं। 7 तिया 21, दशमलव लगा के 0, तो हो गया कितना 40, 7 पना 35, 3.5। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर भी एक टेबल बना लीजिए। इसमें भी 2 वैल्यू आप रख लीजिएगा, एक x की और एक y की। जब आप y का मान 3 रखेंगे, 7 y का मान 3 तो 7 तिया 21 हो जाएगा। 21 आप घटाएंगे इस पे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5 और यहाँ पर बचेगा 3 तो 35, तो 5 का भाग देंगे तो 5 सते 35, तो x का मान कितना मिल जाएगा आपको, 7 मिल जाएगा। इसी प्रकार जब आप y का मान यहाँ पर आप एक बार 5 रख दीजिए, y का मान 5 रखेंगे तो 7 पना 35, तो ध्यान दें सॉरी यहाँ पर 25 बचेगा तो 5 आएगा। इसके बाद यहाँ पर आप 5 रखेंगे तो 7 पना 35, तो 46 में आप 35 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11, तो यहाँ पर 11/5 या लिख सकते हैं आप, भाग देंगे तो 5 दूनाए 10, 2.5। अब इसका आपको बना लेना है टेबल। तो चलिए ग्राफ ही निरूपण कर लेना है। अधिकतर कितने नंबर तक हमें देखना है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 तक जाना है। इसमें भी 1 2 3 4 5 ये हो गई आपकी। अब ध्यान दें y में 3 जाना है तो y में हम 3 गए और x में 5 गए, तो x में फुल 5 गए, तो यहाँ पर ये पॉइंट बना। अगला पॉइंट कहाँ बनेगा, y में 5 जाना है और x में 3.5 यानी कि समथिंग यहाँ पर कहीं मैचिंग होंगी, तो आप इन दोनों पॉइंटों को मिला देना है, तो ये रेखा बन गई। अब इसको देखिए, x में 5 जाना है, y में 3, तो पॉइंट आपका यही बन गया। इसके बाद y में 5 जाना है और x में 2.5 आपका यहाँ पर है, तो समथिंग आपका यहाँ पर मैचिंग करेगा यहाँ पर। तो आप इन दोनों पॉइंटों को भी आप मिला दीजिए, ये मिला दिया। अब ये जो पॉइंट है यही आपका आंसर है, तो इस पॉइंट का नाम क्या है, यानी कि आपका x का मान यहाँ से 5 मिल गया और y का मान आपको 3 मिल गया। तो जो x था, x आपने क्या माना था, x आपने कलम माना था, तो कलम का मूल्य कितना हो गया, 5 हो गया, और जो पेंसिल था, पेंसिल का मूल्य आपका कितना हो गया, 3 हो गया। यही आपके इस क्वेश्चन के आंसर थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर क्वेश्चन समझ में आया तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। आपको बताना है कि जो या तो प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं, या ये जो रेखाएं दी हैं या समपाती हैं। चलिए हम दूसरे का पहला नंबर सॉल्व करते हैं। ध्यान दें पहला नंबर क्या लिखा है आपका, 5x - 4y + 8 = 0। तो चलिए लिख लेते हैं, 5x - 4y + 8 = 0। और दूसरा समीकरण है आपका 7x + 6y - 9 = 0। ये आपके दो समीकरण है, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकेंड मान लीजिए। ध्यान दें इसमें 3 पार्ट हैं दूसरे क्वेश्चन के, तो पहला पार्ट करवा दे रहे हैं, 2 पार्ट करवा देंगे, 1 पार्ट आपको होमवर्क में दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले इसकी हम तुलना करेंगे ताकि हमें A1 B1 या C1 की वैल्यू हमें प्राप्त हो सके। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर, यानी कि हम पहले वाले समीकरण की तुलना इस पहले समीकरण से करेंगे और इस दूसरे वाले समीकरण की तुलना इस
दूसरे समीकरण से करेंगे। तो चलिए देखिए, जब इसमें तुलना करेंगे तो यक्स से यक्स सेम है, तो a1 की जगह कितना है 5 मिल जाएगा आपको a1 बराबर। इसी प्रकार b1 बराबर कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, और c1 बराबर कितना मिल जाएगा आपको 8 मिल जाएगा। आगे दूसरे समीकरण से करने पर a2 बराबर मिल जाएगा आपको 7, b2 बराबर मिल जाएगा आपको 6, और जो c2 बराबर हुआ आपको मिल जाएगा -9। ये आपको वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, या तो आपस में सब बराबर हो रही कि नहीं हो रही, तो ध्यान दें। सबसे पहले हम निकालेंगे अब a1 बटा a2 का मान। a1 बटा a2 बराबर कितना है 5/7 है। b1 बटा b2 कितना है -4/6 है, और c1 बटा c2 कितना है वो 8/-9 है। ये आपके मान निकले हैं। अब क्या करना है, लिखेंगे उपर्युक्त से क्या मिला हमें, a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल। या तो आप इतना बस कर सकते हैं कि a1 और a2 आपस में बराबर नहीं है। तो हमने कल आपको एक कंडीशन बताई थी कि यदि a1 बटा a2 या b1 बटा b2 आपस में बराबर ना हो तो आपस में क्या करती हैं, वो प्रतिच्छेद करते हैं। तो लिख सकते हैं कि अतः ऊपर दी हुई रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेम इसी प्रकार सॉल्व करना है आपको सेकंड क्वेश्चन भी। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, 9x + 3y + 12 बराबर 0, और इसका जो सेकंड समीकरण वो है 18x + 6y + 24 बराबर 0। ये फर्स्ट हो गया आपका, ये सेकंड हो गया। अब हम इस समीकरण की तुलना कर देते हैं। तो या तो डायरेक्ट आप मान निकाल सकते हैं या तो तुलना कर सकते हैं। तुलना कर दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना क्रमशः का मतलब होता है जिस प्रकार फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ बात की उसी प्रकार फर्स्ट एंड सेकंड की हम आगे तुलना करेंगे। यानी कि a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर जैसे हमने तुलना की तो हमें मान क्या प्राप्त हुए, a1 बराबर 9 प्राप्त हुआ, b1 बराबर 3 प्राप्त हुआ, और c1 बराबर यहाँ से 12 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार a2 बराबर 18 प्राप्त हुआ, b2 बराबर 6 और c2 बराबर आपको 24 प्राप्त हुआ। अब हम क्या करते हैं, ऊपर आप देख ही चुके हैं कि a1 बटा a2 का मान निकालेंगे। क्या निकलेगा 9/18, यानी कि हम इसको 1/2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार b1 बटे जो b2 का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा 3/6। इसी को हम 1/2 भी काट कर लिख सकते हैं। काट दिए, 9 का 9, 9 दूना 18। आगे c1 बटे c2 का मान भी 12/24 है, तो 12 का 12, 12 दूना 24, यानी कि 1/2 हमें ये भी प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं उपर्युक्त से क्या देखा हमने, उपर्युक्त से क्या देखा कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है। यानी कि ये तीनों ही आपस में बराबर हैं। तो जब बराबर होते तो हमने बराबर होने की आपको कल कंडीशन बताई थी। क्या बताई थी, हमने आपसे कहा था कि यदि आपकी ये तीनों यानी a1 बटे a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 आपस में बराबर हो तो जो रेखाएं हैं, जो आपकी रेखाएं वो कैसी होंगी, समपाती होंगी। ये रेखाएं आपकी समपाती होंगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और इसका जो आपका थर्ड क्वेश्चन बचता है दूसरे का, ये आप लोग होमवर्क में करेंगे। और यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जो चीज़ समझ में ना आए
कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ध्यान दें, कुछ दिनों बाद हमारी लाइव क्लासें भी स्टार्ट होंगी और लाइव क्लास अटेंड करने के लिए आप लोग हमारे चैनल देवेंद्र ऑफिशियल अत्तर्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि जैसे ही लाइव क्लासें स्टार्ट हो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि सभी लोग इन लाइव क्लासों या ऑफलाइन क्लासों का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।